हाँ जी, अच्छा हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी। चलो जी, एक फोटो पता लगा के विधायक श्री राजेश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं और कल ही ये रात को अमेरिका से लौटे हैं। इनकी हिम्मत देखो भाई साहब। और आज लगभग 32 प्रोग्राम इनकी सूचना मेरे को सारी रहती है, अमेरिका में कहाँ सूचना रहती है। पूरी पंचवटी की पूरी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम और सीनियर सिटीजन कॉमन कॉज की पूरी टीम और आज जितने भी लोग आए हुए हैं सभी राजेश गुप्ता जी का तहे दिल से ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं राजेश जी पूरी टीम की तरफ से। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं आप दो शब्द आज एक मिनट मेरे साथ नहीं, मेरा पता ही नहीं मिलना नहीं। दो शब्द आज इंडिपेंडेंस डे पर आप हमारे लोगों को सीनियर सिटीजन्स लोग यहाँ पर हैं, यंग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और एक और सभी लोग आए हुए हैं। आप दो शब्दों के माध्यम से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर आप अपनी विशेष जो भी है 2 मिनट। भारत माता की भारत माता की आप सभी को देश की आज़ादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंचवटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी उसके सभी मेंबर्स केजरीवाल जी बजाज साहब, जैन साहब, जितने भी हमारे लोग हैं मेरे साथ हमेशा कोली अंकल मेरे साथ रहते हैं, आंटी जी हमारी माता जी हमारे बिल्कुल साथ में खड़ी हैं और जितने भी अभी चंचल जैन जी को मैंने देखा, उनके हस्बैंड थे ममता जी हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि मैं वहाँ से आया, अभी कल रात को आया, मैं तकरीबन 3 बजे घर पहुँचा था और जब मैं पहली बार विधायक बना था तब भी वहीं से आया था। लेकिन अच्छी आपको रोकना चाहते थे? नहीं, अच्छी बात यह है कि जब मैं वहाँ पे था तो वहाँ पे भी अभी लास्ट संडे को जो भी निकला है उसमें न्यूयॉर्क में, अब इससे पहले संडे को न्यू जर्सी के अंदर हमारे जो भारत के लोग वहाँ पे रहते हैं उनमें से कई तो सिटीजन बन चुके हैं, NRI हैं ज़्यादातर, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छी शोभा यात्रा भी निकालते हैं। उन्होंने सोनू सूद को इस बार बुलाया हुआ था, हर बार किसी स्टार को बुलाते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ में से हम यहाँ मना रहे हैं, वो भी अपने देश को याद करते हैं। तो वो देश से बाहर चले गए हैं लेकिन देश उनके अंदर है। अच्छी बात ये है कि आप भारतीय को मतलब बाहर तो जा सकता है लेकिन वो जो भारत है उसके अंदर कहीं ना कहीं बचता है, खाना हमको वही चाहिए, कहते थे ब्रेड बटर। तो ये प्यार हम लोगों का ऐसे बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सीनियर सिटीजन बहुत सारे ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ते हुए आज़ादी के पल से आज तक भी देखा है, उन्होंने बचपन को देखा है, गांधी साहब उसको बढ़ते हुए देखा है कि कैसे देश ने इतने सालों में इतनी सारी तरक्की करी। अभी भी बहुत देश है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन देश में पहले भी एक चीज़ थी, वो थी प्यार, सम्मान, परिवार जो हमारे जिस तरीके से जुड़े हुए हैं वो पहले भी था, आज भी है और मेरा ऐसा मानना है कि सदियों तक वो ऐसे ही चलता रहेगा। आप सभी को एक बार फिर से इस वर्षगांठ की बहुत राजेश जी एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा। आप आज तक के उस पर आते हो और चैनल पे आते हो, प्रवक्ता के तौर पर आते हो, आज या कल में जब भी कोई हो तो बता देना। और इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो आज तक की जो ओम है ना, जरा ओम कश्यप या जो भी है, जरा अपने आज़ादी के झंडे जरा बुलंद कर देना। इसमें कोई पार्टी बाजी को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज़ादी के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आप विशेष इसको जो है वैसे भी खंडेलवाल जी और मैं विधानसभा के सबसे नॉन पार्लियामेंट लोग आज कितनी जगह इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन चल रहा है। सबसे पहले तो मैं राजेश जी आपका ना पंचवटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी और पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सबसे खुशी की बात है तो इंसान रात को 2-3 बजे अमेरिका से आया हो और अभी जिसको जेट लैग भी हुआ हो, मतलब क्या होता है आदमी को रात को दिन और दिन को रात नजर आती है, ये प्रैक्टिकल बात है। पंचवटी की पूरी टीम और सीनियर सिटीजन कॉमन कॉज जिसके जैन साहब हमारे प्रधान हैं और जैन साहब यहाँ के भी चेयरमैन हैं, वहाँ के भी प्रधान हैं और पूरी टीम उसके अंदर जो है कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। अभी सीनियर सिटीजन का भी कायाकल्प हुआ है और इसका तो करीब लगभग 2-2.5 साल पहले काफ़ी अपवाद होने के बाद भी
ये बन गया और यहाँ पर आज बच्चे स्टिचिंग सीख रहे हैं, होम्योपैथिक की दवाई का कैंप लग रहा है, पेंटिंग कंपटीशन होते हैं, साल में 3 आइस कैंप लगते हैं और संस्था का एक मेंबर, और अब तो हमारी शक्ति ना पहले से भी डबल हो गई है। कुछ हमारे पास ऑलराउंडर, तो पूरी टीम मिलकर, और अब 2 जनों की पूरी टीम मिलकर सीनियर सिटीजन कॉमन कॉज और पंचवटी समाज के लिए जो हम बढ़िया से बढ़िया आगे प्लानिंग कर रहे हैं, काम करने की योजना बना रहे हैं और सभी एक से एक बढ़कर हैं। तो मैं पूरी टीम को और दोनों टीमों के आपसी सहयोग को, कोऑर्डिनेशन को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। दूसरा विषय ये था कि आपके पास अभी हमारी संस्था के कुछ लोग गए थे, आपने उस काम को अंजाम देने में 1 मिनट भी नहीं लगाई। आपके पास 2-3 पटरियों का और 2-3 जो भी था, तो सलीम साहब बता रहे थे, राजेश जी बोले भाई इस काम को करवाओ, और राजेश जी ने ओके कर दिया है। तो मैं एक तो ये आपके मुंह से शब्दों से सुनना चाहता हूँ कि समाज के लिए पब्लिकली जो काम हो रहे हैं या जो होने हैं उनको आप बड़े आसान तरीके से अंजाम दे देते हैं। तो पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती है। और ये पार्क का जो बहुत बड़ा रूप है, ये सब जो है DPGS के माध्यम से, हमारी पूरी टीम के माध्यम से ये काम, देखो पूरी ग्रीनरी देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा पार्क वेल मेंटेन है। वैसे तो अशोक विहार के लगभग सारे पार्क, चाहे वो कोई भी हो, सभी बढ़िया मेंटेन हो रहे हैं और जितनी हरियाली शायद आपको अशोक विहार में मिलेगी 80%। आप अशोका गार्डन से शुरू हो जाओ लास्ट तक जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ तक आपको करीब 96 एकड़ का बड़ा पार्क आपको देखने का मिलेगा, जो दिल्ली में जल्दी से अवेलेबल नहीं होता। तो उन्हें आपको मैं जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई देती है पूरी टीम, दोनों हमारी टीमें हैं जो हैं। और ऐसे ही प्रभु श्री राम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी ही शक्ति दे, और सबसे बड़ी शक्ति पता है क्या, सीनियर सिटीजन को शक्ति देगी। आज यंग तो अपने ऑफिस में बिजी हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिसमें चाहे अब तो जैन साहब भी वैसे सीनियर सिटीजन हो गए हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ। तो जो है उसमें रमेश जी हैं, मेहता जी हैं, और सभी लोग हैं हमारे पीताम्बर लोग, और गीता जी भी हमारी सुपर सीनियर कह लूँ या सीनियर कह लूँ, मैं तो एक ही बात है। मंदिर की सारी हम आपको पंचवटी का मेंबर बनाना चाहते हैं, और ऑनररी मेंबर तो आप हमेशा हो, लेकिन हम पेड मेंबर भी बनाना चाहते हैं आपको। ऑनररी मेंबर तो हो ही हो आप, हमारे MLA के हिसाब से तो दैट इज कॉल्ड ऑनररी मेंबर। तो आज इंडिपेंडेंस डे है और हमारी फीस भी ज़्यादा नहीं है, और सीनियर सिटीजन के अभी बनाएंगे नहीं क्योंकि अभी आप सीनियर सिटीजन नहीं हमारा उसमें जो है वो है पहला आदमी, जितने VIP है तो मोस्ट VIP का जो है ना पैसा देंगे, ऑनर देंगे। 25 तारीख को इस मीटिंग को हम यहाँ बुला रहे हैं। मेंबरशिप भी है कि उनके उस वक्त, और उनको जो स्पेशल ऑनर भी हमें देना है वो डिसाइड कर रहे हैं सर। और एक स्पेशल थैंक्स भी करना है। एक मिनट मेरा पॉइंट ये है राजेश जी, ऑनररी मेंबर तो आप हो, लेकिन उसके साथ साथ हम पेड मेंबर भी आपको बनाएंगे, चाहे वो राशि कुछ भी हो, चाहे आप हमें ₹1.25 के दे दोगे तो भी हम मंजूर कर लेंगे, पूरी राशि देंगे तो भी हाँ कर दिए। आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक मेंबर हमारे ऑनररी मेंबर MLA हो और वो अगर हमारे बीच में है और वो मेंबर बने, तो इससे बड़ी और चीज़ क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोहली साहब भी हमारे बीच में हैं, अभी इन्होंने RWA थोड़ी मिस करी है, लेकिन जितनी बार भी हम गए हैं इन्होंने सभी का, राजेश जी हो या मंजू जी हो या और भी जितने भी लोग हैं, सभी का बहुत मैं घरों इतना मान देते हैं। कहने को ये इनका नाम तो कोहली है, लेकिन ये पॉकेट भी में कोहली हैं, और मैं तो इनकी तुलना विराट कोहली से करता हूँ। मैं हमेशा इनको ये कहता हूँ, आप जितनी मेहनत करते हो ना वो विराट कोहली के बराबर। तो हमारे जैन साहब कुछ शब्द कहना चाहेंगे जी। का इस प्रांगण में और सीनियर सिटीजन कॉमन काज में बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारे बीच में धारे, और इनको डबल धन्यवाद देना है कि DPGS से ग्रांट नहीं आ रही थी हमारे इस पार्क की, जो सीनियर सिटीजन ने गोद ले रखा है,
राजेश जी के प्रयत्नों से जब हम गए तो इन्होंने कंसर्न ऑफिस में तुरंत फोन किया और हमें ग्रांट मिल गई। एक बार जोरदार तालियां कि राजेश जी ने हमारा इतना बड़ा काम कराया है जिसके लिए हम सिंगल डबल ट्रिपल जितने धन्यवाद बनते हैं ना, लाखों धन्यवाद। बाकी सब जितने मौजूद सदस्य हैं उनको धन्यवाद। और राजेश जी को भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को इस आज़ादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ इस विधानसभा के गार्जियन और मेरे गार्जियन कोहली साहब बैठे हुए हैं। ये ना सिर्फ मुझे बल्कि सारे आरडब्ल्यूएस को ये बताते हैं कि कौन सा काम कैसा है, कैसे होना चाहिए। और मैं इनको और बड़े रोल में इसमें ये देखना चाहता हूँ कि ये बाकी आरडब्ल्यूएस को ट्रिक जरूरी है, क्योंकि जब नई बनती है तो कई बार पता नहीं होता कैसे करना होता है। और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी का जो सबसे मेन पार्ट है, जो आज़ादी हम मना रहे हैं, उस आज़ादी का मतलब ये है कि हम अपनी बात कह पाएँ। हमारी आज़ादी हो, और आज़ादी तब तक है जब दूसरे की नाक सामने ना आ जाए, यानी दूसरे की बेइज्जती ना हो, नुकसान ना हो। ऐसा कुछ भी हम कहें जो हम कहना चाहते हैं हम कह सकें। अशोक यार मेरा स्वभाव, मैं बगीपुर विधानसभा से आपने मुझे 2 बार विधायक चुना। वैसे तो यहाँ एक बार के बाद दोबारा चुनना बड़ा मुश्किल है। आदरणीय बंधु जी दोबारा जीते थे, ये सौभाग्य आपने मुझे दिया, दोबारा बहुत मुश्किल होता है। उसका शायद बड़ी वजह खंडेलवाल साहब ये है कि ऑलरेडी बसी बसाई विधानसभा है, नया करना थोड़ा मुश्किल होता है। 697 पार्क्स है हमारे यहाँ पर। अब 697 पार्क्स दिल्ली में शायद कोई और विधानसभा में नहीं है, बहुत मुश्किल है उसको मैनेज करना। लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा कि काउंसलर्स मिले, जैसे मंजू जी मेरी बड़ी बहन यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं हमेशा खंडेलवाल जी के लिए जो बाहर कह रहा था, अभी दोबारा कहूँगा कि ये सबसे नॉन पॉलिटिकल लोगों में से हैं। इनको देख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि काम करना है, ठीक है, काम करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, लेकिन बात में कभी भी ऐसी खटास आई नहीं कि कहीं कोई तकलीफ हो, या इन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया या मैंने इनको कन्विंस कर लिया। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। इस पूरी सोसाइटी में इतने शानदार लोग हैं, आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, एक एक चेहरे पे जो मुस्कुराहट है। जैन साहब ने जैसे शुरुआत करी और उन्होंने एक धन्यवाद दिया कि काम तो बहुत सारे आते होते हैं, कि बस कोई रिकग्नाइज कर देता है तो अच्छा लगने लगता है कि हाँ भाई ये हो गया, होते तो रहेंगे, आगे भी आते। और ये पूरी सोसाइटी, शरीर साहब ने जब से B1 संभाला है सर, इन्होंने मेरी जिंदगी आराम कर दी। और मुझे अच्छा लगता है अगर या कोई भी सही कॉज के लिए मेरी जिंदगी हराम करता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इट्स कॉम्प्लीमेंट, यही मैं कह रहा हूँ। सही काम के लिए करता है तो मुझे कभी कभी कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है कि लोग क्या बात करें, क्या चीज़ों को लेके आए। जब मेरी माता जी यहाँ पर बैठी हुई है गीता जी, देखिए मंदिर में तो हम क्या ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन मंदिर के सामने बहुत ट्रैफिक तेज भागता था। मैं शुरू में यहाँ पे एक ब्रेकर बना दो बस, और कुछ नहीं। हमारे शर्मा जी अंकल जी उन्होंने कहा, हमने वही बना दिया। सामने पार्क का बड़ा धंधा था, उसको मेंटेन कर दिया। जो सबसे अच्छे पार्क में से मंजू जी की बड़ी मदद मिली मुझे उसके अंदर, बहुत खूबसूरत पार्क बन गया, जो जहाँ हमारी रामलीला होती है उसके साथ। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कि जब हम मिल के तरीके से चीज़ों को चलते हैं प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, घर में भी तो होती है। ऐसा थोड़ी है कि एकदम बिजनेस कितना ही अच्छा हो, कितना ही थोड़ा बहुत स्मूथनेस कभी आ जाती है। लेकिन हम सब ने अशोक विहार को मिलके ऐसी जगह बनाई है जहाँ कोई शोक ना हो, तो अशोक है। तो यहाँ कोई बहुत खूबसूरत रोड हम लोग मेंटेन कर पाए हैं मिलजुल के। बहुत जगह पानी के इश्यूज थे, हमने उसको सेटल रखा अशोक विहार में, उसको उतनी प्रॉब्लम तक नहीं जाने दिया जहाँ हुए। और ये सब इसीलिए हो पाया कि आप सबका साथ रहा, मंदिर की का आशीर्वाद भी मुझे मिलते रहे। अभी जन्माष्टमी को मैं 1 बजे आऊँगा वहाँ पे तो। और मेरे जो काउंसलर्स रहे उनका आशीर्वाद, सीनियर सिटीजन का, कोहली साहब जैसे आरडब्ल्यू की जो वेटरन्स थे, उन्होंने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया, अपने बेटे की तरह रखा। माता जी को पॉकेट सी से हाँ भैया वहाँ पर मैं यही चाहता हूँ कि सर ये बने रहे। खंडेलवाल जी आपने जो मुझे आज एक और आशीर्वाद दिया कि आप मुझे चाहते हो, क्योंकि मतलब मेरे सौभाग्य है, वो कहते बिन मांगे मोती मिले, वो वाली कहानी है कि आप मुझे यहाँ जोड़ना चाहते हैं। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे यहाँ जोड़ें। और बस एक काम आप गलत करते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं झूठ बोले बन गए आपके यहाँ पर। मुझे लगता नहीं है कहीं मेरे सीनियर सिटीजन है, ये ऐसी उम्र बढ़ा के बता रहे हैं, क्योंकि बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छे। तो मेरा ये सौभाग्य मैं आपके बीच में आता रहूँ। 25 को मैं आऊँगा जहाँ जब आप बुला लें, और आप सबके साथ में बैठ के
हाँ, इनका तो वैसे खंडेल वालों का सिक्का चल रहा है, तो मैंने जी का तो हम सब बैठ के कुछ ना कुछ और चीजें ऐसी निकालेंगे जो बहुत जरूरी, जो पटेलवादी मुझे पता है सामाजिक करने का, माता जी का शौक है धार्मिक चीजों को करने का, तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी चीजों को हम करें जो बियॉन्ड पॉलिटिक्स और उसमें जाए, जो हम बचपन से सोच रहे थे कि ये बदलाव हमारे देश में हम कैसे करें। और वो जरूर होगा जब आप लोग, मैं, हम सब मिलकर और अधिकारियों की तरफ बिठाएंगे, 100 चीजें सोचेंगे तो 80 आ जाएंगे, तो 70-80 तो करेंगे। कम्युनिकेशन और डायलॉग हमेशा जारी रखें। तो आप सब ने एकदम सौभाग्य दिया, मुझे ये प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं कभी इसको छुपा तो नहीं सकता, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ तो ये अच्छा लगता है कि ऐसे इलाके से विधायक यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, तो एरिया तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, राजेश जी ने आप सबके बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन आज की डेट में अगर कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक बहुत अच्छा राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो वो है राजेश गुप्ता। इतने सीनियर जर्नलिस्ट के साथ भिड़ना, लीडर्स के साथ भिड़ना और अपने तर्कों को और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना। आज मतलब जब आप नेशनल टीवी पे आ जाते हैं तो आप सिर्फ दिल्ली के व्यक्ति नहीं रहते, फिर आप देश के और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चले जाते हैं। आज इनकी ख्याति इतनी अच्छी, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाते बिना पार्टी लेवल से ऊपर उठ के। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पार्टी लेवल से ऊपर उठ के, लेकिन इनकी जब डिबेट सुनो तो पूरे तर्क के साथ और पूरी नॉलेज के साथ ये बोलते हैं, और अच्छा लगता है डिबेट सुनने में कि आप किसी को काउंटर कैसे कर रहे हैं। अपना बचाव तो हर प्रवक्ता ने करना है। सबसे बड़ी बात है भाषा की मर्यादा रखते हैं। हाँ, भाषा की मर्यादा, और किसी से झगड़ा नहीं करते। दूसरा बच्चा बहुत बहुत आपको बताइए, आप और तरक्की करें जीवन में। धन्यवाद। ज्वलन समस्या है पानी और सीवर की। पानी बड़ा रेगुलर अच्छे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। इस पे 2 कामों पे और काम कर दीजिए तो पूरा हमारा शुक्रिया।